हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के सारे रिएजेंट जो हमारे 12th स्टैंडर्ड में क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो 12th स्टैंडर्ड के सारे रिएजेंट्स हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं हम एल्काइल हैलाइड्स की। एल्काइल हैलाइड्स में PCl3, PbR3 या PI3, ये जब भी आप रिएक्ट करोगे याद रखना आपका क्या बनता है, अल्कोहल बन जाता है एल्काइल हैलाइड में। और हैलाइड डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाउंड यूज कर रहे हो। ठीक है, SOCl2 PCl3 भी सेम अल्कोहल के साथ हमें एल्काइल क्लोराइड दे सकता है। याद रखना इसमें सबसे ज्यादा जो प्योर हमारा एल्काइल क्लोराइड बनता है वो बनता है SOCl2 से। उसके बाद हम बाकी रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। HCl ZnCl2, ये है हमारा लुकास रिएजेंट। ठीक है, HBr HI एल्कोहल से हम बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड। ये एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपको एल्काइल हैलाइड, कोई भी आपको एल्काइल हैलाइड दिया, अगर आपको बनाना है एल्काइल फ्लोराइड, तो आप ये कंपाउंड यूज कर सकते हो AgF Hg2F2 SbF3COF2। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम स्वार्ट्स रिएक्शन भी कहते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। Na ड्राई ईथर, इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो एल्काइल हैलाइड से आप एल्केन बना सकते हो और नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। एक्वस KOH में क्या होता है, जो हैलाइड है वो OH से डिस्प्लेस हो जाता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और हमारा अल्कोहल बनता है। अल्कोहलिक KOH में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड से हमारा एल्कीन बनता है। और याद रखना जो एल्कीन बनेगा वो हम सेट प्रोडक्ट के हिसाब से बनाएंगे। NaIN एसीटोन क्या करता है, कोई भी एल्काइल हैलाइड दिया हुआ एक्सेप्ट एल्काइल फ्लोराइड, तो उस एल्काइल हैलाइड को एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं NaOH एट 623 केल्विन। अगर हमने NaOH लिया हुआ 623 केल्विन, अगर हम उसे रिएक्ट करें क्लोरोबेंजीन के साथ, तो याद रखना हमारा क्या बनता है, फिनॉल बनता है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल्स की। सबसे पहले जो रिएक्शन दिया है इसे बोलते हैं हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें हम क्या करते हैं, अगर आप इस रिएक्शन को देखें, इसमें हम वाटर ऐड करते हैं नॉर्मली। तो BH3H2O2OH नेगेटिव है, तो ये एल्कीन्स में जब हम इसे ऐड करते हैं, याद रखना एंटी मार्कोनिकॉफ हमारा एडिशन होता है। नेक्स्ट, अगर हमने NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है, एल्डिहाइड कीटोन्स क्या अल्कोहल बनाते हैं। एल्डिहाइड बनाता है हमारा प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन बनाता है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली आपने H2Ni लिया हुआ या H2PD या H2 निकल लिया हुआ है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन अल्कोहल बनाते हैं। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, कीटोन बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पे लिया हुआ है, तो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है हमारा एल्कीन। और अगर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है 410 केल्विन पे, तो अल्कोहल बनाता है हमारा ईथर। ठीक है, तो याद रखना ये रिएक्शन। उसके बाद अगर हमने 85% H3PO4 लिया हुआ है 440 केल्विन में, तो सेकेंडरी अल्कोहल हमारा एल्कीन बनाता है। और 20% H3PO4 लिया है 358 केल्विन में, तो टर्शियरी अल्कोहल बनाता है हमारा एल्कीन। तो ये चीज याद रखना तीनों अल्कोहल की, कि जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है वो टर्शियरी में ज्यादा होता है, सेकेंडरी में उसके कम होता है, और सबसे कम होता है प्राइमरी में। तो उसके हिसाब से जो टर्शियरी अल्कोहल है वो एक वीक एसिड और कम टेम्परेचर में भी एल्कीन बना देते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 KMnO4 K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एसिड्स में। ठीक है, और हमारे पास एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है PCC। ठीक है, पायरिडीनियम क्रोमियम क्लोराइड। तो ये PCC वो क्या करता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस करें हम एस्टर की, हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। Cu इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, इसमें क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है। प्राइमरी अल्कोहल देता है हमारा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल देता है हमारा कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल देता है हमारा एल्कीन। ये जो रिएक्शन है Zn इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 200 to 300 एटमॉस्फेयर 573 to 273 केल्विन, ये हमारा 11th स्टैंडर्ड का रिएक्शन है। इसमें CO और NH2O बनाता है मिथेनॉल। जाइमेस जो एंजाइम है वो क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू इथेनॉल। और HI जो अगर आपको दिया हुआ है तो याद रखना ये ईथर की रिएक्शन है। ईथर में HI क्या करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एक अल्कोहल बनाता है और एक एल्काइल हैलाइड बनाता है। अब हम बात करेंगे फिनोल की।
फिनोल में अगर हम क्या करें, एसाइलेशन ऑफ फिनोल, एसाइलेशन में क्या करें, अगर हमने CH3CO ट्वाइस O, तो ये हमारा है एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इसे बोलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो फिनोल ये शो करता है एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। अगर हमने क्यूमीन लिया हुआ है उसे रिएक्ट करते हैं O2 इन प्रेजेंस ऑफ H+, हमारा बन जाता है फिनोल। अगर हमने लिया है डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 करता है मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनोल एट ऑर्थो या पैरा पोजीशन। कंसंट्रेटेड HNO3 दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे क्या करता है, नाइट्रेशन करता है, ठीक है। और अगर हमने लिया है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो हमारा बनता है ट्राइब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। अगर हमने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2 और आपने कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है तो हमारा होता है मोनोब्रोमिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन में अगर आपने लिया हुआ NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CO2, ये जो रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसे बोलते हैं कोलबेस रिएक्शन। इसमें फिनोल बनाता है हमारा सैलिसाइलिक एसिड। अगर हमने लिया CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो फिनोल बनाता है हमारा सैल्सल्डिहाइड। जो नेक्स्ट रिएक्शन थी, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम राइमर टाइमन रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन भी याद रखना। फिनोल को अगर हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करें तो हमारा बन जाता है बेंजीन, और अगर हम फिनोल को रिएक्ट करें Na2Cr2O7H2SO4 में तो हमारा बन जाता है बेंजोक्विनोन। अगर हमने बेंजीन को रिएक्ट किया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो हमारा होता है ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। अगर हमने Cl2 FeCl3 तो हमारा होता है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। CH3ClAlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन होता है। CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो हमारा होता है एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। H2SO4 HNO3 की प्रेजेंस में हमारा क्या होता है, नाइट्रेशन होता है बेंजीन का। H2SO4 की प्रेजेंस में सल्फोनेशन। एंड Cl2HV अगर यूवी लाइट है तो हमारा होता है क्लोरीनेशन ऑन द एल्काइल पार्ट। तो जो भी एल्काइल पार्ट है तो उसमें क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन विल हैपन। बारे में अगर हमें दिया है PDBaSO4 और साथ में दिया है एसिड क्लोराइड तो हमारा बन जाता है एल्डिहाइड। ये जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं हम रोजरमंड रिएक्शन। ओके, ये रोजरमंड रिएक्शन है। SnCl2HCl इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, ये हमारी स्टीफन रिएक्शन जिसमें क्या साइनाइड हमारा एल्डिहाइड बना सकता है। सिमिलरली सेम रिएक्शन आप कर सकते हो डाइबाल H के साथ। डाइबाल H को हम बोलते हैं ALHIBU2, एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल ट्वाइस। तो साइनाइड और एस्टर जो दोनों क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो याद रखना डाइबाल H बनाने में हेल्प करता है साइनाइड एस्टर को एल्डिहाइड में। उसके बाद अगर हमने लिया CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O तो टॉलिन से हम बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड, हम बना सकते हैं। सिमिलरली सेम रिएक्शन CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, टॉलिन से आप बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर आप बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो CO इन प्रेजेंस ऑफ HCl AlCl3, तो डायरेक्टली आप बेंजीन से क्या बना सकते हो, बेंजल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। CdR ट्वाइस CD अगर हमने लिया है डाइअल्काइल कैडमियम तो एसिड क्लोराइड से हम कीटोन बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको साइनाइड दिया हुआ है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजन और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो साइनाइड से हम कीटोन बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन याद रखना, ये हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड एंड कीटोन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। HCN जब ऐड होता है तो बनाता है साइनोहाइड्रिन। NaHSO3 भी हमारा एल्डिहाइड और कीटोन में ऐड हो जाता है। NH2OH ये भी हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं। ये जब अटैच होता है तो हमारा ऑक्साइम बनता है। NH2NH2 जब हमारा हाइड्रोजन अटैच होता है तो हमारा हाइड्रोजोन बनता है। NH2NHPH जब हमारा ये कंपाउंड फिनाइल हाइड्रोजन अटैच होता है तो हमारा फिनाइल हाइड्रोजोन बनाता है। नेक्स्ट सिमिलरली 2,4-DNP अगर 2,4-डाइनाइट्रोहाइड्रोज फिनाइल हाइड्रोजन दिया तो ये बनाता है हमारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। सिमिलरली NH2NHCOCH3 सेमी कार्बाजाइड बनाता है ये। अगर आपको ROCl दिया हुआ तो पहले हेमी एसिटल देन एसिटल ग्रुप विल बी फॉर्म। सिमिलरली अगर आपको इथिलीन ग्लाइकोल दिया हुआ, HCl दिया हुआ तो आपका बनता है इथिलीन ग्लाइकोल कीटन। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखना। और उसके बाद अगर आपको दिया हुआ है ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो इसे बोलते हैं हम क्लीमेंसन रिडक्शन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड हमारा एल्केन दे देता है। उसके बाद अगर आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH तो ये बोलते हैं हम इसे वोल्फ किश्नर रिएक्शन। इसमें क्या होता है,
कार्बोनाइल कंपाउंड एल्केन बना देता है। और अगर आपने क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हुए हैं KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, तो ये याद रखना कीटोन को ब्रेक करके ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हमारे टेस्ट भी हैं। अगर हमें AgNO3 तो सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट दिया इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये होता है टॉलिन टेस्ट। ये एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आपको फेलिंग सोल्यूशन दिया हुआ है तो फेलिंग सोल्यूशन CuOH ट्वाइस बनाता है, उसके बाद एल्डिहाइड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, आपको रेड कलर मिलता है ऑफ Cu2O। सिमिलरली अगर आपने NaOH इन प्रेजेंस ऑफ I2 के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट बनता है। आइडोफॉर्म टेस्ट हमारा कंपाउंड देते हैं जिसमें होना चाहिए CH3CO ग्रुप या CH3CHOH ग्रुप। NaOH BaOH ट्वाइस में एल्डोल कंडेंसेशन होता है। एल्डोल कंडेंसेशन ऐसा एल्डिहाइड एंड कीटोन करता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और अगर आपको कंसंट्रेटेड KOH और कंसंट्रेटेड NaOH दिया हुआ है और अगर कंपाउंड में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, तो वो कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। कैनिजारो में एक कंपाउंड रिड्यूस हो जाता है और दूसरा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव को जब भी आप हाइड्रोलाइज करते हो तो याद रखना मोस्टली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। साइनाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, एसिड क्लोराइड एसिड एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, एस्टर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट किया है, एस्टर को रिएक्ट किया है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आपको एसिड और एल्कोहल मिलता है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट देखना चाहते हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कंपाउंड्स, तो आप Na2CO3 या NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो आपको ब्रिस्क एफरनेस ऑफ CO2 मिलेगा। B2H6 जो कंपाउंड है, याद रखना वो कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ये जो B2H6 है ये किसी और के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, तो ये सिर्फ हमारी रिडक्शन शो करता है विद कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट याद रखना ये P4O10 P2O5 ये डिहाइड्रेशन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड में। ROH इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बन जाता है एस्टर, ये होती है एस्टिफिकेशन। PCl3 SOCl3 PCl5 ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप को Cl से रिप्लेस करते हैं, हमारा बनता है एसिड क्लोराइड। NH3 प्लस हीटिंग से हमारा क्या बनता है, अमाइड बनता है। NaOHCO से क्या होता है, हमारा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड, तो हम एसिड से एल्केन्स बना सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करके एल्कोहल बनाता है। और लास्ट में हमारा HVZ रिएक्शन, ओके, हेल वोल्डहार्ट ज़ेलेंस्की रिएक्शन में हमारा जो Cl2 है रेड फॉस्फोरस में हमारा अल्फा हेलो एसिड बनाता है। अमाइंस में NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आपके पास नाइट्रो साइनाइड आइसोसाइनाइड ग्रुप है, याद रखना ये तीनों ग्रुप क्या करते हैं, रिडक्शन पे अमाइंस देते हैं। सिमिलरली SnHCl, FeHCl और H2PD ये भी नाइट्रो कंपाउंड्स को अमाइंस में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है और आप NH3 के साथ रिएक्ट करें तो आपका अमाइंस बन जाता है। सिमिलरली अगर आपके पास अमाइड्स भी है, अगर आप उसकी रिडक्शन कर रहे हो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपका अमाइंस बन जाएगा। ठीक है, अगर आप थैलामाइड को रिएक्ट कर रहे हो KOH RX के साथ तो आपका बनता है प्राइमरी अमाइन। तो याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थैलामाइड से हमारा प्राइमरी अमाइन बनता है। NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2, अगर ये आपको अमाइड के साथ ये कंपाउंड दिया हुआ है तो याद रखना अमाइड हमारा अमाइन देता है जिसमें क्या होता है 1 कार्बन लेस। KOH इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3 क्या होता है हमारा, इस टेस्ट को बोलते हैं हम कार्बल अमाइन टेस्ट। तो ये कार्बल अमाइन टेस्ट होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन देता है और ये क्या बनाता है आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड की क्या होती है, फाउल स्मेल होती है। सिमिलरली NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन जो है वो देता है एल्कोहल। और अगर हमें सेम रिएक्शन एनिलीन के साथ किया तो हमें मिलता है डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस को। एलिफेटिक अमाइंस इसमें नाइट्रोजन रिलीज करते हैं। सिमिलरली अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस को डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो हाइजेनबर्ग्स रिएजेंट। नेक्स्ट, अगर आपको Br2 दिया हुआ इन प्रेजेंस ऑफ H2O तो याद रखना हमारा क्या होता है, ट्राइब्रोमिडेशन होता है, तो 3 ब्रोमो ग्रुप एलिनीन में अटैच हो जाते हैं। और अगर आपको एक अटैच करना है तो आप Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH3CO2O
एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पायरिडीन के साथ, तो आप पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको पैरा पोजीशन पे HNO3 अटैच करना है तो आप CH3CO ट्वाइस एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करके पैरा पोजीशन पे अटैच कर सकते हैं नाइट्रो ग्रुप को। अगेन अगर आपके पास H2SO4 है तो हमारा बनता है सल्फेनिलिक एसिड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की याद रखना, अगर आपके पास CuCl है, CuBr है, CuCN है, Ki है, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो डाइजोनियम ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है, उसमें हमारा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजोनाइट्राइल, आइसोबेंजीन बन जाता है। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो आपका बन जाता है फिनोल। और लास्ट में अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है H3PO2 या आप इथेनॉल के साथ हीट करते तो आपका बेंजीन बन जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी जितने भी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो एक बार ये सारी रिएक्शंस पढ़ लेना, मैंने PDF इसी वीडियो के नीचे लिंक में शेयर किया हुआ है, तो आप PDF भी देख सकते हैं।